सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली अपने समय की सुपरस्टार थी, माधुरी दीक्षित। हाँ, जब तक अभिनय की तब तक बिल्कुल टॉप पर ही रही, कोई सेकंड थर्ड पोजीशन पे नहीं आई है। बॉलीवुड की हाँ अभिनेत्री, 90 के दशक की सुपरस्टार थी। और ये बहुत अच्छी डांसर थी। हाँ, कथक वगैरह में जो है निपुण डांसर थी। हाँ, निपुण डांसर। तो माधुरी दीक्षित की जन्म कुंडली तुला लग्न है और कर्क राशि। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्न शुक्र इनका नवम घर में है, नीचा अभिलाषी। कन्या इसकी नीच राशि है, 3 राशि पीछे मिथुन में बैठा, लेकिन ये राजयोग देगा, बहुत बड़ा राजयोग है। पंचमेश का शनि इनका छठे घर में आ गया, नीचा अभिलाषी। मेष इसकी नीच राशि है, 1 राशि पीछे मीन में बैठा, ये कोई राजयोग नहीं देगा यहाँ। नवमेश का बुध इनका आ गया 8वें घर में, बुध यहाँ उच्चाभिलाषी है। कन्या इसकी उच्च राशि, 4 राशि पीछे वृषभ में बैठा, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का शनि इनका छठे घर में आ गया, नीचाभिलाषी, ये कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का मंगल इनका 12वें घर में गया, उच्चाभिलाषी। मकर इसकी उच्च राशि, 4 राशि पीछे कन्या में बैठा है, तो ये यहाँ पर भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। बस ये है कि ये 8वीं दृष्टि इसकी पति के घर पे आ रही, इसलिए पति भाव को बलवान तो करेगा। मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आई तीसरे घर पे, 7वीं आई छठे घर पे, 8वीं दृष्टि आई यहाँ पे। दशमेश का चंद्रमा 10वें घर में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है। अब यहाँ तुला लग्न में गुरु अकारक ग्रह है। अब यहाँ गुरु चंद्रमा जो देखेगा कहेगा गजकेसरी योग बना रहा है, और गुरु यहाँ हंस योग बना रहा है। ऐसा लोग कहेंगे उच्च का है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने बताया था पहले। हाँ, आपने एक कुंडली में बताया था। हाँ, उनकी कमल हासन की कुंडली। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह उस कुंडली के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो इसमें गुरु अकारक है। गुरु अकारक है तो इसका कोई तो हंस योग बनेगा नहीं ना, और अकारक होने की वजह से गजकेसरी भी नहीं बनेगा ना। ये स्थिति यहाँ एक बार। अच्छा, तो इसमें एक ही राजयोग है ना? तो इसी कारण ही इनका जो करियर रहा है वो छोटे समय के लिए रहा है। हाँ, है ना? करियर बहुत लंबा चला नहीं, बहुत लंबा नहीं चला कि हाँ 30 साल करियर चल जाते। और अब धन भाव की स्थिति, धन भाव का मालिक व्यय भाव में उच्च का बैठा है, तो यदा कदा व्यय कराता रहेगा, लेकिन धन भाव की स्थिति बलवान है, चूँकि मंगल उच्चाभिलाषी है। मकर इसकी उच्च राशि, 4 राशि पीछे करना में बैठा है। पत्नी भाव का मालिक मंगल 12वें घर में है, और ये 8वीं दृष्टि आ रही, यहाँ राहु पहले से बैठा है। अब ये मंगल 12वें घर में है, इसका मतलब है कि पति इनका जो है कोई बाहरी आदमी होना चाहिए। विदेश में रहते हैं, है ना? वो डॉक्टर नेने, श्री राम नेने, वो कार्डियक सर्जन, वो फॉरेन में ही रहते हैं। अब तो ये भी माधुरी दीक्षित उन्हीं के साथ वहीं रहती हैं। हाँ, ठीक, लेकिन पति भाव ठीक है। हाँ, ये है कि राहु मंगल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 7वें घर में, तो देरी से विवाह का योग है। और विवाह बाधा योग है तो है, लेकिन ठीक है। संतान भाव का मालिक छठे घर में आ गया, है ना? मंगल से ग्रस्त है, संतानें देरी से होने का योग है, लेकिन ठीक ठाक है, कोई ऐसी नहीं। दशमेश का चंद्रमा 10वें घर में बैठा है, गुरु के साथ है, किसी और पाप ग्रह की कोई दृष्टि तो है नहीं। तो करियर उतार चढ़ाव रहा है, इनका करियर रहा। उतार चढ़ाव तो रहा। बाकी हमारे साथ तो ठीक। अच्छा, ये सप्तमेश का मंगल जैसे यहाँ 12वें में बैठा, तो इस पे पंचमेश शनि की दृष्टि पड़ गई। तो इस वजह से वो प्रेम विवाह वाला एंगल बनाया गया। वो प्रेम विवाह वाला सप्तमेश और पंचमेश का कॉम्बिनेशन, सप्तमेश और पंचमेश का जो दृष्टि संबंध बन गया, इसलिए प्रेम विवाह की स्थिति
ये यहाँ पे बन गई। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला सही है क्या बहुत पुराने शास्त्रों में कि सप्तमेश अगर 12वें भाव में चला जाएगा हाँ तो वो सप्तम से रिलेटेड सारी चीजों को बहुत दूर से कराएगा, हाँ है ना? हाँ, विवाह हो, क्योंकि business हो, 12वां घर दूर का है ना? हम्म, विदेश का भाव, हाँ, विदेश का भाव है, हाँ, इसलिए उनके पति जो है विदेश में ही तो हाँ, रहते और अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो विदेश से बिजनेस भी कर सकते थे ना। हाँ, ये है स्थिति। बाकी ठीक है। बाकी ठीक ठाक होंगे। जैसे एक अच्छा हम एक चीज़ देखें कि जितने भी ग्लैमर वाली इंडस्ट्री में लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं शुक्र का राजयोग है, कहीं बुध का राजयोग है। यही होता है। ये हमने नहीं देखा कि सूर्य के राजयोग, मंगल के राजयोग बहुत इक्का दुक्का होते हैं। शुक्र से कहीं ना कहीं अटैचमेंट, बुध से अटैचमेंट होना चाहिए। हाँ, शुक्र और बुध दो ग्रह, ललित कला वाला। हाँ। ये अच्छा, इधर क्या हुआ कि बहुत दिन से जो है हम लोग कुंडली हम पढ़ाते गए आपसे और वो बातचीत नहीं किए ईश्वर की। तो हम एक सवाल पूछ रहे हैं, आप वो बताइए जरा। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते रहते हैं। अरे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं तो वो कुंडली के लिए नहीं फ़ोन करते। कुछ लोग ऐसे भी मैसेज डालते हैं कि हमको चैनल बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि हम एक एक वीडियो 10-10 बार देखें। कह रहे थे कि खासकर वो वीडियो जिनमें ज्ञान की बातचीत हो रही है उन वीडियो को। तो अभी आप एक चीज़ देखिए कि हम एक चीज़ ये महसूस कर रहे थे कि समाज के अंदर सनातन धर्म को लेके बहुत इस समय चर्चा चल रही है ना? देश को जो है वो सनातन बनाना है, सनातनी होना चाहिए। और हमको नहीं लगता है कि लोगों को ये पता है कि सनातन धर्म है क्या। तो आप इस पे थोड़ा अपना विचार बताइए कि सनातन क्या चीज़ क्या है? हिंदू धर्म सनातन धर्म है कि सनातन क्या चीज़? हिंदू शब्द तो बाद की उत्पत्ति है। हाँ, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, हाँ, हाँ, वहाँ सिंधु नदी के तट पर जो निवासी रहते थे, हाँ, इस आर्यावर्त के, हाँ, उनको सिंधु का नाम बदल कर सिंधु सिंधु कहते 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 वो हिंदू हो गया। अच्छा, हाँ, तो सिंधु का हिंदू बना। हिंदू का हिंदू बना। वो हिंद का हिंदू, हिंद तो दिया हुआ है मुसलमानों पर। अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता में हाँ, ये जो संस्कृति थी, हाँ, हाँ, जब खुदाई हुई है, हाँ, तो उसमें प्राचीन यही मौर्य, बौद्ध, हाँ, है ना, सब निकले। इनसे भी पहले की, हाँ, बुद्ध के समय की हाँ, तमाम चीज़ें निकली, वो जो वैदिक काल की तमाम चीज़ें निकली। अच्छा, तो उस आधार पर वो सिंधु से वो चेंज होकर के हिंदू हिंदू हुआ। अच्छा, वास्तव में ये धर्म सनातन धर्म है। हाँ, और सनातन धर्म में हिंदू तो एक तरह से ये मान के चलो कि पंथ है, एक पंथ है। सनातन धर्म का। अच्छा, हाँ, इस सृष्टि के आरंभ में जब परमात्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो कुछ नियम बनाए। उन नियमों को ऋषियों ने ध्यान में देखा और उनको भोजपत्रों पे अंकित किया, वो वेद बन गए। अच्छा, वही नियम, हाँ, है ना, हाँ, वो वेदों में दिए। हाँ, कि सनातन धर्म के जो मानने वाले उनको कहा गया जो वेदों का पालन करते थे, अच्छा, वेदों के नियमों का हाँ। जो उसमें दिए हुए हैं। तो वेद के अंदर नियम तो आत्मज्ञान से संबंधित है। वेद के अंदर नियम देवी देवताओं की आराधना, पूजा, हाँ, है ना, यज्ञ, हवन हाँ, और ज्ञान, हाँ, विज्ञान, सबका ज्ञान सबका है। ज्ञान है। हाँ, शास्त्रीय संगीत, हाँ, है ना, हाँ, हाँ, अर्थशास्त्र हाँ, और आयुर्वेद है। आयुर्वेद, सबका ज्ञान है। ठीक है। उसका जिसको ज्ञान होता था हाँ, उसको सनातन धर्म हाँ, का मानने वाला कहा जाता था। अच्छा। तो इस तरह से अच्छा, सनातन जो शब्द है उसका तो ये मतलब होता है कि जैसे आप कहीं गूगल पर डालिए या कहीं भी, तो सनातन का मतलब है प्राचीन और निरंतर, निरंतर, लगातार जो हाँ, चल रहा हो। हाँ, सनातन का अर्थ ही है कि जो निरंतर चला आ रहा है हाँ, ना, सृष्टि के आदि से लेकर के हाँ। और आगे पता नहीं कहाँ जाएगा। तो सनातन, सनातन जो शब्द है ये आत्मज्ञान है क्या? सनातन नहीं, आत्मज्ञान नहीं। हाँ, सनातन एक नियम है जो मनुष्य को इस पृथ्वी पर करना चाहिए, जीवन जीने लायक बनाता है। और इसको आत्मज्ञानियों ने खोजा था। हाँ, जिसको मनुष्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हाँ, ठीक है। ये सनातन धर्म का हाँ,
सनातन धर्म का एक मंत्र देखो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस वेद के इस वाक्य का अर्थ देखो कितना बड़ा है कि संसार के सभी प्राणी सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के सभी जीव सुखी हों, चींटी से लेकर हाथी तक, है नहीं, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब भद्र हों, नहीं, अच्छे गुणवान हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, हाँ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र हो, भद्र पुरुष हों, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हाँ, माँ कश्चित् दुःख भाग् मतलब ऐसा जो आदमी इस तरीके की विचारधारा रखता है उसको दुख नहीं होता। नहीं होता। हाँ। वो अब इतनी बड़ी बात, अब इसमें देखो तो इसमें सबके लिए है। पृथ्वी पर जितने भी जीव निवास करते हैं, हाँ। वो पंथ कोई भी हो, हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, यहूदी, है ना, हाँ। सबके लिए तो कही ये सब पंथ है, ये सब पंथ है, और धर्म सिर्फ सनातन है। धर्म सिर्फ सनातन धर्म। इस पृथ्वी का अगर मूल धर्म कोई माना जाएगा तो सनातन धर्म। बाकी ये सारे पंथ हैं। हाँ। हाँ। ये बहुत ही बड़ी वो है। हाँ, अच्छा, ये हुआ क्या कि नियम अगर देखो तो सनातन धर्म के ही बहुत सारे नियम हर धर्म वाले मानते हैं, है ना। इस्लाम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, हाँ। मानते हैं कि जीवों पर दया करो। हाँ, ये सब। हाँ। करुणा, दया, करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, है नहीं, और शाकाहार, सदाचार, हाँ। ये सारी जब तो ये तो सारे गुण आत्मज्ञानी के। हाँ, ये सारे गुण सनातन धर्म के मूल नियम। तो इसका मतलब यह है कि क्या हुआ, हमको क्या समझ में आई बात कि जो आदमी इस धरती पर आत्मज्ञान को उपलब्ध होता गया, उसने जो भी धर्म अपने से कहा या उसके शिष्यों ने जो भी अपनाया, उसमें मूल सब सनातन ही है। मूल सनातन, प्रेम करना, दया करना, दूसरों पर उद्धार ये करना। तो सब जितने पैगंबर अवतार है ना, हाँ। आए धरती पर, सबने तो एक ही संदेश दिया इंसान को। हाँ, ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, हाँ। है नहीं, उसी की आराधना करो। हाँ। और सब पे दया करो, करुणा करो, दूसरों की सहायता करो। हाँ। तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर केवल बाहरी स्वरूप में है कि किसी ने दाढ़ी रख दिया उसको मुसलमान कहने लगे, है ना। तो दाढ़ी तो ईसाई भी रखता है, हिंदू भी रखते हैं। बाहरी वेशभूषा। हाँ, बाहरी वेशभूषा और भाषा और क्षेत्र, इस आधार पर लोगों ने इंसान को मार दिया धरती पर। वरना देखा जाए तो मूल रूप में नियम तो सबके एक ही है। सब जो है सबके अंदर ब्रह्म है। ठीक बात है, यही है सनातन। क्योंकि सबको परमात्मा ने बनाया है, इसमें भेद कैसे में ही जाके मिलना है। पर इस्लाम कहता है शुरुआत में आदम हुआ थे। हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहता है कि मनु शत्रुपा थे। ईसाई धर्म कहता है एडम और ईवा पहले उतारे गए थे स्वर्ग से। केवल नाम बदल रहे हैं, केवल नाम ही तो बदला है। बाकी तो सब एक ही बात कह रहे हैं। बाकी तो कहे तो सब एक ही बात है। अच्छा, 300 350 वीडियो हम बना डाले। हमको लग रहा है जो निचोड़ इनका निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि आदमी जब तक अपने अंदर स्थित परमात्मा की खोज नहीं करेगा, हाँ, और उसको पूर्णता से प्राप्त नहीं करेगा, उसका दुख और उसकी समस्या हल होगी नहीं, है ना। वो बाहरी है। क्योंकि एक बात हम और विचार कर रहे थे एक दिन, एक हम चैनल का ही हम बहुत वीडियो देखते रहते हैं अपने चैनल पे। तो पुराने आप किसी में बातचीत कर रहे थे, कुछ आत्मज्ञान की आप चर्चा कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में ये आया कि जैसे कोई आदमी अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी से दिखा रहा है, तो उसकी तात्कालिक समस्या तो ज्योतिषी ने सॉल्व कर दी, लेकिन उसकी जो दीर्घकालिक समस्या है, अशांति की समस्या, इस जीवन के अंदर दुख की समस्या, वो नहीं दूर हो सकती। वो तो आत्मज्ञान से ही दूर होगी। वो तो आत्मज्ञान से ही दूर हो सकती। तो उसके लिए आदमी को समय का सद्गुरु ढूंढना पड़ेगा। समय का सद्गुरु ढूंढना पड़ेगा, उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा, फिर साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी होगी, है ना। तो हमको लगता है ये
इस तरीके से 300 वीडियो क्या 3000 3 लाख वीडियो भी बन जाएंगी। हाँ। तो आदमी की केवल तात्कालिक समस्या जो है वो ज्योतिष विज्ञान से सॉल्व होगी। तात्कालिक समस्या, उसकी दीर्घकालिक समस्या बनी रहेगी। हाँ, दीर्घकालिक समस्या कैसे हल होगी, है ना? तो बिना आत्मज्ञान के नहीं हो सकती। बिना आत्मज्ञान के नहीं होगी। हाँ, ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको